सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास पीएससी जवान के कार्रवाई से चली गोली, 3 लोग घायल। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय पर लगा रोजगार मेला। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई दुकानदारों से वसूला गया भारी जुर्माना। और सनबीम सन सिटी स्कूल एंड हॉस्टल में हुआ भव्य टॉपर्स फेलिसिटेशन समारोह 2026। और अब खबरें विस्तार से। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय वाराणसी द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन शनिवार को कार्यालय परिसर चौकाघाट में किया गया। इस रोजगार मेले में एनएसएस सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा टाटा एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट और गया एयरपोर्ट के लिए सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। इस कंपनी में वही अभ्यर्थी प्रतिभाग किए जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच थी। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन 19,000 से 25,000 रुपये तक दिया जाएगा। इसके अलावा टाटा स्ट्राइबर में फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट मैनेजर और किचन स्टाफ के पदों पर चयन किया गया। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष रखी गई थी और शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई थी। ट्राईफोर्स कंपनी में हेल्पर, राजमिस्त्री और बढ़ई मिस्त्री के पदों के लिए भी चयन हुआ। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष और शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 से 20,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। आरएसजी कंपनी द्वारा सर्वे, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर, एचआर मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। इन पदों के लिए जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, स्नातक या परास्नातक और उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई थी, उन्हें 14,000 से 24,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। इस रोजगार मेले में लगभग 10 कंपनियां प्रतिभाग की। उन्होंने कर लिया है। सेकंड राउंड के लिए हम इंटरव्यू स्टार्ट करा रहे हैं। शाम तक हमको डेटा मिल जाएगा। तकरीबन 60-70 तो फाइनल हो जाएंगे आज। कितने अभ्यर्थी आए हैं? अभ्यर्थी तो आने के हमको लग रहा है नजदीक नियर अबाउट 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पार्टिसिपेट किए हुए हैं। सर, इस रोजगार योजना में मेला लगा है, कितना लाभ होगा? बिल्कुल, बेरोजगारी में अगर एक भी बच्चा बेरोजगारी से मुक्त होता है तो लाभ ही लाभ है। इसमें कौन सी एक से लेके कब एक भी बच्चा अगर अपने बेरोजगारी के आलम से बाहर जाता है तो समाज, देश सबके लिए लाभ है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर कार्रवाई से गोली चल गई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदू फरिया गली स्थित गेट के पास शनिवार सुबह एक सिपाही की कार्बाइन अचानक हाथ से गिर गई जिससे गोली चल गई। गोली सड़क से टकराई जिसके बाद उसका छर्रा गुजर रहे 3 लोगों को लग गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों की पहचान विकास, विक्की और रामबाबू के रूप में हुई है। तीनों को मामूली चोटें आई हैं और उपचार के लिए मंडली अस्पताल भेजा गया। राहत की बात यह रही कि गोली किसी के शरीर में नहीं लगी बल्कि सड़क से टकराने के कारण उड़े कंकड़ पत्थरों से लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। संबंधित सिपाही को चौक थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कार्बाइन के गिरने से दुर्घटनावश गोली चलने की बात सामने आई है। मालापुर का दुकान है, वहीं पर दुकान करते हैं। क्या हुआ था? वहाँ पे हम लोग वो दुकान के आगे खड़े थे, वो पुलिस वाले खड़े थे और उन्होंने बंदूक ऐसे पीछे लेके खड़ा था और गोली उतने में गोली चल गया। वहाँ पे फिर पुलिस वाले आए, उनको हटा दिया, गोली भी छड़ा उठा दे गई। हाँ, 3 लोग। हाँ, वहाँ पे हमारे हाथ में लगा है और कमर में लगा है। काशी विश्वनाथ मंदिर मालापुर का दुकान है, वहाँ पे एक पुलिस वाले थे, वो राइफल लिए थे, गोली चल गया। मतलब वो लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे, चले गए। 1, 2, 3 लोग। अरे खड़े थे, वो कोई विभाग वाले रहे, ऐसे बंदूक लिए थे, वो अपना चल गया अचानक, लग गया गोली, इधर सब छटक के लग गया पैर में, हाथ में।
अरे अभी आधा घंटा पहले 7 बजे। आज सुबह ड्यूटी पर उपस्थित हमारे पीएससी के जवान के द्वारा जो भीड़ भाड़ थी उसको हटाया जा रहा था, उसी दौरान नंदू फेरिया वाली गली पर अचानक से एक्सीडेंटल फायर हुआ और उस फायर के रिकोजिट का इम्पैक्ट ये रहा कि पत्थर और गिट्टी जो आसपास पड़ी हुई थी उसके कुछ टुकड़े जो आसपास के फूल बेचने वाले लोग थे उनको 3 को लगा। तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया, जिसके एक के हाथ में उंगली में एब्रेजन है, दूसरे के भी हाथ में है और जो तीसरा बंदा है उसके भी रगड़ की चोट लगी है। डॉक्टरों की टीम ने इसका परीक्षण कर लिया है। जो फर्स्ट एड है वो दे दी गई है और रगड़ के अतिरिक्त फिलहाल जो चोटें हैं वो किस तरह की कोई चोट नहीं है। इनको डॉक्टर साहिबान की जो टीम है परीक्षण के उपरांत डिस्चार्ज कर दे रही है। बाकी जो शेष एक्सीडेंटल फायर हुआ है उसकी जांच के लिए संबंधित अधिकारी। निर्माण कार्यों में लापरवाही पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने सख्त प्रहार करते हुए कहा कि गुणवत्ता से लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्यवाही होगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी परिसर में संचालित निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों की धीमी प्रगति तथा गुणवत्ता संबंधी कमियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अधिकारियों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने शनिवार अपराह्न 3 बजे यहां परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि समय सीमा, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान CNDS द्वारा कराए जा रहे लाल भवन एवं पाणिनि भवन के नवीनीकरण कार्यों का गहन अवलोकन किया गया। कुलपति ने कार्यों की धीमी गति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ 20 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूर्ण किए जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की अधोसंरचना का विकास संस्थान की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में निर्माण कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक विलंब अथवा मानकहीन कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगली समीक्षा तक अपेक्षित प्रगति नहीं मिली तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार अनमोल तिवारी एवं संबंधित सहायक अभियंता को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे अतिरिक्त संसाधनों के साथ कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन स्वयं नियमित रूप से निर्माण कार्यों की निगरानी करेगा ताकि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूर्ण होकर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उपयोग हेतु उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने परिसर में संचालित अन्य निर्माण एवं विकास कार्यों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने पर बल दिया। इस अवसर पर कुलसचिव राकेश कुमार, चीफ डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, अभियंता राम विजय सिंह सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकानदारों से भारी जुर्माना वसूला गया। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगर निगम की अतिक्रमण प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को कैंट रेलवे स्टेशन के सामने व आसपास के क्षेत्र में सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों को मौके पर ही चेतावनी देते हुए हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और आम लोगों की सुविधा के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर निगम ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों का सामान निर्धारित सीमा के भीतर रखें और अतिक्रमण से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये अतिक्रमण अभियान प्रायः हफ्ते 10 दिन के अंदर चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ PMO की टीम भी आने वाली है। उसके दृष्टिगत तथा यहाँ आवागमन जो आबादी ज़्यादा होता है, जो स्टेशन से आते हैं वो परेशान होते हैं, रास्ता जाने के लिए परेशानी होती है। इस स्थिति में अतिक्रमण अभियान
सतत चलाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक अभियान चलाया गया है? ये आज चलाया गया है कैंट रेलवे स्टेशन से विजयनगरम मार्केट में, और इसके बाद आगे रोडवेज तक चलेगा। जुर्माना भी वसूला गया है लगभग। कुछ दुकानों को उठाया गया है, चालान उनकी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ दुकानों को उठाया गया है, जो उन्होंने कहा है कि अपना ये सामान हम लेके जा रहे हैं और यहाँ लगाएंगे नहीं, और अगर भविष्य में लगाते हैं तो जुर्माने के साथ साथ उनका पूरा सामान भी जब्त होगा। आज जुर्माना ये कितना अंतिम वसूला चेतावनी गया? इनको दी गई है। बीएचयू में 6 एवं 7 जुलाई 2026 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें 21वीं सदी के लिए शैक्षिक सुधार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत के आलोक में शिक्षा की पुनर्कल्पना विषय पर मंथन होगा। यूनेस्को चेयर फॉर पीस एंड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 6 एवं 7 जुलाई 2026 को 21वीं सदी के लिए शैक्षिक सुधार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत के आलोक में शिक्षा की पुनर्कल्पना विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस संदर्भ में शनिवार को बीएचयू के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि यह सम्मेलन बीएचयू स्थित मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में आयोजित होगा। यह सम्मेलन यूनेस्को के वर्ष 2026-27 के स्मृति समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महान राष्ट्र निर्माताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 125वीं जयंती को वैश्विक स्तर पर स्मरण किया जा रहा है। दोनों विभूतियों के शिक्षा, लोकतांत्रिक शासन, नैतिक नेतृत्व तथा सार्वजनिक जीवन संबंधी विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक माने जाते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य उनकी दूरदर्शी शैक्षिक सोच का पुनर्मूल्यांकन करते हुए उसे भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा यूनेस्को की फ्यूचर्स ऑफ एजुकेशन पहल के संदर्भ में समकालीन परिप्रेक्ष्य से जोड़ना है। साथ ही यह विचार विमर्श का मंच प्रदान करेगा कि तीव्र तकनीकी परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण तथा बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थान स्वयं को किस प्रकार प्रभावी ढंग से रूपांतरित कर सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत एवं विदेशों से प्रतिष्ठित शिक्षाविद, नीति निर्माता, विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं वरिष्ठ प्रशासक, शिक्षक, विधि विशेषज्ञ, शोधकर्ता, नागरिक समाज के प्रतिनिधि तथा छात्र छात्राएं भाग लेंगे। सम्मेलन में यूनेस्को के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा देश विदेश के ख्याति प्राप्त विद्वानों की सहभागिता होगी। पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब तथा स्वयं से भी विशिष्ट वक्ताओं एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रस्तावित है, जिससे यह सम्मेलन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण शैक्षणिक आयोजन बनेगा। देखिए, ये बहुत उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तो नहीं कहेंगे, उनकी कोलैबोरेशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूनेस्को चेयर फॉर पीस इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्णय लिया गया कि दो जो हमारे राष्ट्र निर्माण के महानायक थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनके विचारों के अनुरूप हम 21वीं शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों महानायक थे जिनके बारे में शायद कमोबेश हमने कम जाना, कम सुना, लेकिन इसमें आने वाले जो हमारे लोग हैं देश विदेश से हैं। इसमें बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसनैन साहब, वो आ रहे हैं। अता हसनैन, वो ईरान की यात्रा अभी ख़त्म करेंगे और सीधे बनारस आएंगे हमारे पास। ईरान में वो गए हैं, खुमानी जो थे उनकी सदारत में। और जो दूसरे स्पीकर हैं वो यूनाइटेड नेशंस के एक बहुत प्रमुख विचारक हैं, वो डायरेक्टर हैं इधर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, लेकिन वो यूनाइटेड नेशंस के भी बहुत सीनियर ऑफिशियल रहे हैं। वो ये लोग शुरुआत करेंगे इनॉग्रल सेशन में कि किस तरह से शैक्षणिक व्यवस्था जो हमारी बदल रही है, जो क्राइसिस में है, उसको किस तरह से हम उसका उत्थान करें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSP रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पदमेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोटी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संबिम सनसिटी स्कूल एंड हॉस्टल में टॉपर्स फेलिसिटेशन समारोह 2026 का भव्य आयोजन हुआ।
संबिम सनसिटी स्कूल एंड हॉस्टल के प्रांगण रेजोनेंस में आज कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों के सम्मान में टॉपर्स फेलिसिटेशन समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरपर्सन दीपक मधोक एवं वाइस चेयरपर्सन भारती मधोक उपस्थित रहे तथा बोर्ड सदस्यों, गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात विद्यालय परिवार ने अपने होनहार विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र एवं बीपीएससी उत्तीर्ण अधिकारी सिद्धार्थ सिंह को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी संघर्ष एवं सफलता की प्रेरक यात्रा साझा कर उपस्थित छात्रों को अनुशासन, समर्पण एवं निरंतर परिश्रम का महत्व समझाया, जिससे विद्यार्थी अत्यंत प्रेरित एवं उत्साहित नजर आए। समारोह की सबसे गौरवशाली उपलब्धि के रूप में कक्षा 12वीं की छात्रा अंशिका को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 98% अंक प्राप्त कर कक्षा 12वीं में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त करने वाली अदिति सिंह, नमन सिंह पटेल एवं मान्या सिंह को कक्षा 10वीं के शीर्ष टॉपर्स के रूप में सम्मानित किया गया। समारोह में कक्षा 12वीं के स्ट्रीम टॉपर्स, विषय टॉपर्स एवं क्लास टॉपर्स को तथा कक्षा 10वीं के टॉप 10 शीर्ष 10 विद्यार्थियों को भी उनकी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 90% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन प्रतिभाशाली छात्रों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने जेईई एडवांस, क्लैट, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राष्ट्रीय स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं एवं डिजाइन फॉर चेंज चैलेंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का मान बढ़ाया। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर संबिम परिवार से जुड़े नए मेधावी विद्यार्थियों का भी हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें विद्यालय परिवार का अभिन्न हिस्सा होने का एहसास कराया गया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के नेतृत्व द्वारा दिए गए प्रेरणादायक संबोधन ने समारोह को यादगार बना दिया। उन्होंने छात्रों की लगन, शिक्षकों के अथक परिश्रम एवं अभिभावकों के सतत सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यही त्रिकोणीय समन्वित विद्यालय की सफलता का आधार है। पूरा कार्यक्रम उत्साह, गर्व एवं प्रेरणा के वातावरण में संपन्न हुआ, जो सभी उपस्थित जनों के मन में लंबे समय तक अंकित रहेगा। 25 वर्षों से गली निर्माण न होने पर सुजाबाद वार्ड नंबर 48 के लोगों ने नगर निगम से गुहार लगाई है। नगर निगम के सुजाबाद वार्ड संख्या 48 में करीब 25 वर्षों से गली का निर्माण न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन से स्वर्गीय तुलसी निषाद के घर से वंश नारायण के घर तक लगभग 300 मीटर लंबी गली का निर्माण कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत प्रधानी के समय से लेकर नगर निगम में शामिल होने के 4 वर्ष बाद तक भी इस गली का निर्माण नहीं कराया गया, जबकि आसपास के अधिकांश गलियों का निर्माण हो चुका है। बरसात के दिनों में गली की बदहाल स्थिति के कारण लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ और जल भराव से राहगीरों, स्कूली बच्चों तथा बुजुर्गों को परेशानी और बढ़ जाती है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गली पर लगी टीआई टूटकर नाले में गिर जाती है। वहीं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण कई लोग नाले में गिरकर घायल हो चुके हैं। खेलते समय बच्चे भी अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार क्षेत्रीय पार्षद से गली निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद क्षेत्र के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराकर समस्या के समाधान की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन से अपील की है कि वर्षों से लंबित इस गली निर्माण कार्य को प्राथमिक के आधार पर जल्द शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित आवागमन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। वहीं नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो बताया कि वार्ड नंबर 48 की सभी गलियों का निर्माण और स्वच्छ जल का कार्य बहुत जल्द शुरू कराया जाएगा, जिसकी एस्टीमेट बनाकर भेज दी गई है। 3112.89 करोड़ की लागत से डोमरी, सुजाबाद और रामनगर सजे संवरेंगे। और मेरे गली में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक न 20 साल से ऐसे ही गली पड़ा है, फूट रहा है पटिया, न पानी का सुविधा है, न लाइन का सुविधा है, न कहीं पोल गड़ा है, न बिजली कहीं का सही से सुविधा है। और हर गली में देखिए भैया पूरा पटिया पूरा टूटा है। ये सामने देखिए, हम लोग घर में बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, रात बिरात के आने में गिर जा रहे हैं, चोट लग जा रहा है, कैसे क्या होगा। ऐसे नगर निगम कोई काम का नहीं है सुजाबाद में, खाली नाम का नगर निगम है सुजाबाद में। और यहाँ का जो पार्षद है कोई काम नहीं करता है सुजाबाद में। दिक्कत समस्या है कि यही कोई गली बन जाए बस, और लड़कन बच्चन गिर जाते, कोई आवत रात के टोकरिया के गिर जाता,
कितने समय से ये गली नहीं बनी है? अरे हमें तो बहुत दिन से के देखा था। लगभग कितना साल? अरे 20 साल अनाई बाप दादा 20 साल से हम देखा थे। 20 साल से गली का निर्माण नहीं, कुछ नहीं। तो अभी मौके पर आपके जो पार्षद है उनका क्या कहना है? अरे सुनता ना बाड़न। आप डोमरी की बात की है तो अभी वहाँ पे 300 सुजाबाद डोमरी का वार्ड और रामनगर क्षेत्र एक तरफ है। 300 लगभग 313 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। इसका धन आवंटन हो चुका है, निविदा हो चुकी है, सिर्फ कार्य प्रारंभ करना है, किया जाना है। इसमें पूरे क्षेत्र में पेयजल की पाइपलाइन बिछाई जानी है, पूरे क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाई जानी है। तो ये सारी चीजें चूंकि अभी तुरंत 2 साल पहले ही ये भी सम्मिलित हुआ है, तो नगर निगम प्रशासन और माननीय महापौर जी पूरी तरह से सजग हैं और नियमित रूप से निरीक्षण भ्रमण भी कर रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे वहाँ पे जितनी भी आपकी पेयजल की समस्या हो या सीवरेज की समस्या हो या सड़क निर्माण गली की समस्या हो, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अघोरेश्वर कृपा संस्था ने अनूठी पहल करते हुए गरीब व वृद्धों के बीच भोजन व अंगवस्त्र वितरित किया। सोजाबाद क्षेत्र में अघोरेश्वर कृपा संस्था द्वारा जरूरतमंद वृद्ध महिलाओं एवं बुजुर्गों के बीच भोजन और अंग वस्त्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष महेंद्र साहनी ने बताया कि आज के समय में कई लोग स्वार्थवश अपने बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा कर उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए संस्था का गठन किया गया ताकि असहाय एवं जरूरतमंद वृद्धों की सेवा की जा सके। उन्होंने बताया कि संस्था के सदस्य आपसी सहयोग से धनराशि एकत्रित कर समय समय पर भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण करते हैं। महेंद्र साहनी ने बताया कि संस्था केवल वृद्धों की सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े अन्य कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। संस्था के सदस्य 80 घाट से नमो घाट तक गंगा में मिलने वाले लावारिस शवों को बाहर निकालकर उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराते हैं। इसके साथ ही गंगा स्वच्छता अभियान, जन कल्याण के कार्यों तथा जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में भी सहयोग प्रदान किया जाता है। संस्था के इस सेवा कार्य की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताते हुए ऐसे कार्यों में अधिक से अधिक लोगों से सहयोग करने की अपील की है। इसमें हम लोग बूढ़ी माओं के लिए पैसा इकट्ठा करके साड़ी उड़ी बांटते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो कोई नहीं कर पाता है, जिसके माता पिता, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। बूढ़ी माँ को लाकर साड़ी उड़ी बांटते हैं और गंगा माँ का सफाई करते हैं। इसमें जो गंदगी होता है उसको हम लोग साफ सुथरा करते हैं। कितने समय से ये कर रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग कम से कम 4-5 साल से कार्य करते चले आ रहे हैं। इसमें कितने लोगों का सहयोग है? 17 लोग हैं हम लोग इसमें। बस आपकी टीम का ही सहयोग? हाँ, टीम, हम लोगों की टीम का सहयोग है और कोई अन्य बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है हम लोग के पास। तो आज किस उपलक्ष्य में जो है आपने साड़ी वितरण किया? हम लोग को हर समय मतलब होता है, जब इकट्ठा होते हैं हम लोग तो उसमें अपना मीटिंग करते हैं। मीटिंग थ्रू हम लोग अपना सब लोग मीटिंग करके साड़ी बांटते हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में जमशेदपुर से पधारे ओमिनीश दास ने ओडिसी नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में जमशेदपुर से पधारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात गुरु एवं कलाकार ओमिनीश दास ने उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति का शुभारंभ मंगलाचरण, जिसमें कलाकार ने भगवान जगन्नाथ एवं भगवान श्री गणेश का स्मरण कर उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करता है ताकि सभी विघ्न दूर हो एवं सफल और मंगलमय हो। तत्पश्चात मंच प्रवेश भूमि प्रणाम एवं त्रिखंडी प्रणाम श्री कमला और समापन जय भगवती देवी एवं ओडिसी नृत्य, जिसमें माँ भगवती के उग्र शक्ति तथा करुणामयी स्वरूप का आवाहन करता है, जो देवी के अनंत शक्ति, करुणा और दिव्यता का भावपूर्ण चित्रण कलाकार ने इस अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम नृत्य की प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को आशान्वित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन अजय श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारत विकास परिषद मीना श्रीवास्तव, डॉक्टर जया टंडन ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। Oh
बैंजो वादक पप्पू जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर काशी के कलाकारों ने संगीतांजलि अर्पित की। खोजमा कश्मीरीगंज स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद द्वारा में काशी के प्रसिद्ध कलाकार बैंजो वादक दिलीप कुमार की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्मरणांजलि संगीत सभा का आयोजन किया गया। ज्ञात है कि संस्था के संस्थापक अध्यक्ष जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी की कथाओं में दिवंगत कलाकार ने 30 से अधिक वर्षों तक संगीत सहयोग प्रदान किया था। संगीत सभा में मुख्य रूप से काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान गायक एवं गुरु पंडित डॉक्टर विजय कपूर जी ने गायन प्रस्तुत कर कलाकार को भावांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में श्री व्यास जी मौर्य, वैष्णवी मिश्रा, अभी, शंभू सिंह, वीरेंद्र वीर आदि कलाकारों ने भी गायन के माध्यम से संगीतांजलि अर्पित की। संगत कलाकारों में काशी के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित बलराम मिश्र, ढोलक वादक श्री सिकंदर नसीम, तबला वादक श्री बबलू मिश्रा, तबला वादक हर्ष, कीबोर्ड पर श्री रंजन, ऑक्टोपैड पर श्री रिंकू एवं श्री वीरेंद्र जी ने, नाल पर श्री विशाल आदि ने सहयोग प्रदान किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन प्रसिद्ध गायक कृष्ण कुमार तिवारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था सचिव पंडित राम भरत शास्त्री एवं कलाकारों का स्वागत पुत्र मोहित सिंह ने किया। इस अवसर पर संगीत सभा में कलाकार के पारिवारिक जन सहित अधिक संख्या में संगीत प्रेमी जन उपस्थित रहे। बनारस के बहुत बड़े कलाकार बैंजो वादक जो असमय में ही हम लोगों को छोड़ करके चले गए, श्री दिलीप कुमार हमारे पप्पू भैया, हम उनको प्यार से पप्पू भैया कहते थे। लगभग 20 वर्षों का हमारा उनका साथ था और 2024 में वो बीमारी से जूझते हुए हम सबको छोड़ के चले गए। उन्हीं की स्मृति में आज यह तृतीय पुण्यतिथि हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। बड़े बड़े कलाकार बनारस के आए हुए हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।